हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन movieshala.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ योर टीचर, योर फ्रेंड। आज हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, स्टोचियोमेट्री क्या है और किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टोचियोमेट्री एंड स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये स्टोचियोमेट्री बेसिकली एक मेथड है, एक तरीका है। स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस इज ए मेथड टू सॉल्व केमिकल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो ये केमिकल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ स्टोचियोमेट्रिक यानी स्टेप्स ऑफ स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। जो स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के कुछ स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई रिएक्शंस होती है तो उस रिएक्शन को लिखना होता है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस इट। तो राइट द केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस इट। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है उसको लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, राइट द मोल्स of each reactants and product। आपको हर एक रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या रखना है, मोल्स लिखने हैं। तीसरा स्टेप, राइट मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास of each reactants and products with multiple integral of number of moles, with multiple integral of number of moles। उसके बाद चौथा पॉइंट, राइट मोलर वॉल्यूम ऑफ each gaseous reactant and product of gaseous reactant and products एट एस टी पी पर लिखना है। उसके बाद पांचवा नेक्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट, राइट द given values
ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है उनको लिखें। अगला पॉइंट, फाइंड द लिमिटिंग reagent, find the limiting reagent when reaction has 2 or more reactants and their amounts are given। देखो, ये सभी स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करने हैं। ये 6th 7th यानी कि आपको क्या करना है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन द रिएक्टेंट हैव 2 and more reactant, 2 or more reactant and their amount are given। ठीक है, तो हमको देखना है कि क्या लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या है, सेटअप ए रिलेशन between limiting reagent and determining amount of the product and determining amount of products। जो प्रोडक्ट हमको गेट करने हैं उनके साथ रिलेशन, दीज रिलेशंस में बी फॉलोइंग, दीज रिलेशन में बी फॉलोइंग। वो रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, उन रिलेशंस को समझें। ए मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, दूसरा मास मोल हो सकता है। तीसरा मास वॉल्यूम हो सकता है। मोल रिलेशन हो सकता है। मोल मास रिलेशन हो सकता है। मोल वॉल्यूम हो सकता है। वॉल्यूम हो सकता है। वॉल्यूम मोल्स हो सकता है और वॉल्यूम मास रिलेशन हो सकता है। इतने सारे रिलेशन हो सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलेशन आपके हो सकते हैं।
यानी कि ये तो स्टोचियोमेट्रिक के स्टेप्स या पॉइंट बताए जिन पॉइंट्स को आप कोई रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चंस ये है कि देखो 20 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, 20 ग्राम of dinitrogen react with 5 gram of dihydrogen, react with 5 gram of dihydrogen, ठीक है, एंड फॉर्म क्या करता है, फॉर्म करता है अमोनिया गैस। कैलकुलेट या डिटरमाइन, कैलकुलेट करिए, क्या क्या कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन क्या करना है, नंबर 1 अमाउंट, नंबर 1 लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। दूसरा रिमेनिंग या लेफ्ट अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, जो कौन सा है उसका अमाउंट बताना है, लेफ्ट अमाउंट। तीसरा अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया जो NH3 फॉर्म्ड इन ग्राम, इन मोल्स, इन वॉल्यूम एट STP। ये सब हमारे इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी कुछ होंगे तो हम देखेंगे। क्लियर है किसने हमारा क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है, और पहला स्टेप है क्या, राइट द केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस इट। तो हम क्या कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस लिखने का जो सही तरीका है फॉलो करते हुए, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया गैस बनाते हैं। तो हमने क्या किया, रिएक्शन लिखा और इसको बैलेंस किया, रिएक्शन लिखा और उसको बैलेंस किया, सिर्फ इतना सा काम किया। इस रिएक्शन को देखकर हम क्या क्या चीज़ बता सकते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। देखो इसका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन react together and give 2 mole of ammonia, 2 mole of ammonia। क्लियर, ये इस केमिकल रिएक्शन को देख के मैं बता रहा हूँ। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले तो 1 × 28 ग्राम और 3 × 2 = 6 ग्राम, और ये इक्वल 28 ग्राम हो गया। इक्वल टू यहाँ कितना होगा, यानी 2 × 17 = 34 ग्राम। ये जो हम निकाल रहे हैं ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन से ही पता लग रहा है। किससे, कैलकुलेशन से, यानी कि इसको रिएक्शन को देख के ही पता लग रहा है। तो बैलेंस रिएक्शन देखिए, उसको बैलेंस किया, उसके मोलर वॉल्यूम लिख रहे हैं, उनके मोलर वॉल्यूम लिख रहे हैं। क्लियर,
और उसके मोलर, अब देखो मोल्स, ये मोल्स लिखे, मोलर मास लिखे, अब हम मोलर वॉल्यूम यानी कि 1 इंटू 22.4 लीटर और ये 3 इंटू 22.4 लीटर और ये 2 इंटू 22.4 लीटर एट एच टी पी होना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है ये सब चीज़ें। अब यहाँ देखो इतना करने के बाद कुछ चीज़ें गिवन हैं, गिवन भी यानी गिवन क्या है उसको भी लिखें। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ट्वेंटी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो यहाँ गिवन 20 ग्राम नाइट्रोजन है और 5 ग्राम अमोनिया। इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा लेते हैं, आपको अमोनिया कितना बनेगा निकालना है, इन ग्राम्स में भी निकालना है, इन मोल्स में भी निकालना है और इन वॉल्यूम में भी निकालना है, इन वॉल्यूम जो भी जैसे भी क्वेश्चन में दे रखा हो एट एस टी पी, मैं एस टी पी पे ही कहूँगा इस टाइम पर। तो देखो ये चीज़ दे रखी है, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है इसके अंदर कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले 2 रिएक्टेंट हैं और उनके 2 रिएक्टेंट, उनके अमाउंट गिवन है। रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों के अमाउंट गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग रिएजेंट करनी है। क्या, कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो करना है, तो पहले क्या काम करना है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उस चीज़ को समझना है। क्या समझना है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उस चीज़ को समझना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इस चीज़ को समझें पहले। देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और उनके अमाउंट गिवन हैं, तो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। तो उन 2 रिएक्टेंट में से कोई ना कोई रिएक्टेंट पहले फिनिश होगा, ठीक है, कोई ना कोई रिएक्टेंट पहले फिनिश होगा। जो रिएक्टेंट सबसे पहले फिनिश होगा वही क्या काम करेगा, उसके बाद फिर प्रोडक्ट जो आपस में कंबाइन होंगे, वो पहले फिनिश हो गया, अब कुछ दूसरा रिएक्टेंट जो चाहिए बचा नहीं होगा। तो प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करता है, जो सबसे पहले फिनिश हो जाता है। तो देखो मैं यहाँ पहले इसकी वर्डिंग कर देते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, द फर्स्ट फिनिश रिएक्टेंट, यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो सबसे पहले फर्स्ट फिनिश रिएक्टेंट, फर्स्ट finished reactant during the reaction, first finished reactant that decide amount of the yield, amount or yield का yield of the product, yield of product during the reaction, during the reaction। the first finish क्या है, the first finish कह सकते हैं, first finished reactant that decide the amount of yield of the product during the reaction is called, क्या कहेंगे, is called limiting reagent। देखो जो फर्स्ट फिनिश ड्यूरिंग द रिएक्शन, देखो
रिएक्टेंट, जब किसी रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट दे रखे हैं और उनके अमाउंट गिवन है, तो उनके दोनों रिएक्टेंट में से कोई ना कोई पहले रिएक्टेंट फिनिश होना है। वो फिनिश फर्स्ट, जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनना है उसको डिसाइड करता है, वो लिमिटिंग रेजेंट है। ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। तो देखो पहले इसको और समझ लेते हैं कि सपोज आप लिमिटिंग रेजेंट के बारे में किस तरीके से समझें कि सपोज आप घर में कोई रेसिपी बनाते हैं। सपोज हम घर पर हैं और हमारे घर में किचन में कुछ न कुछ मटेरियल तो है जिससे हम कुछ बना सकते हैं। सपोज आपके माइंड में आता है कि हम घर पर क्या बना सकते हैं, कि बेसन के लड्डू बना सकते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बेसन चाहिए, घी चाहिए, चीनी चाहिए, और घर पे क्या है, आधा किलो तो बेसन है, 5 किलो चीनी है और 2 लीटर घी है। ठीक है, तो अब घर पे सोचा कि आप लोग कितने मैक्सिमम लड्डू बनाने हैं, कि जितने मैक्सिमम बन सकते हैं, बाहर जाना नहीं है, घर में ही रह के जो हमारा किचन में मटेरियल है उसको ही क्या करना है, यूज करना है। तो देखो हमारे पास बेसन है 500 ग्राम, हाफ केजी, 5 किलो चीनी है, 2 लीटर घी है। तो 500 ग्राम बेसन को ख़त्म करने के लिए 5 किलो चीनी तो नहीं डलनी, 2 किलो घी भी नहीं डलना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कितने लड्डू बनेंगे उसका अमाउंट किसने डिसाइड कर दिया? जो सबसे पहले फिनिश हो जाएगा। और वो क्या फिनिश हो जाएगा? बेसन। तो जो सबसे पहले जो फिनिश, यानी कि कितना अमाउंट मैक्सिमम बन सकता था लड्डू का, उसने किससे डिसाइड कर दिया? जो बेसन का क्वांटिटी मिनिमम अमाउंट था उसने डिसाइड कर दिया। तो वही लिमिटिंग रेजेंट है कि यील्ड की लिमिट को डिसाइड करने वाला रिएक्टेंट जो हमारा होता है, रिएक्टेंट को लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेजेंट करना है। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेजेंट, तो हम कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेजेंट करेंगे कैसे? कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेजेंट करने के लिए क्या काम करेंगे? तो देखो जो आपने रिएक्शंस लिखी है, आपको क्या पता लग रहा है इस रिएक्शन से कि देखो 28 ग्राम अगर रिएक्शन करता है किससे, यानी कितने ग्राम चाहिए? उसको 6 ग्राम चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो हमको क्या करना है? इससे प्रोपोर्शन बनाना है लिमिटिंग रेजेंट के कैलकुलेशन के करने के लिए। तो इसको मैं यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आपको यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो क्या है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर, कितना रिक्वायर चाहिए? यानी 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमारा मास ग्राम में दे रखा है। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कितना रिक्वायर्ड होगा? 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो 20 ग्राम हमारा दे रखा है, तो 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड रखेगा हाइड्रोजन का? तो यानी कि 6/28 इंटू 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, यानी कि इसको 120 डिवाइड बाई 28, तो यहाँ क्या होगा? 4.2। कैसे? 112, यानी कि क्या होगा? 4 टाइम 112, यानी कि 8 बचा, फिर हमारा 2 टाइम और फिर 2 ही जाएगा। ठीक है, हमने इतना ही पहले ही वर्ड तक निकाल लिया। हम फिर उसके बाद और जाएगा तो क्या आएगा? यानी कि 2 ही हम निकालते हैं। ठीक है, इतने ग्राम हमारा क्या है? ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा। अब देखो ज़रूरत हमको है 20 ग्राम कार्बन, हाँ किसको? नाइट्रोजन को ख़त्म करने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? इतने ग्राम चाहिए। जबकि ये दे कितना रखा है? आप देखें तो 5 ग्राम दे रखा है। तो हैंस पहले फिनिश कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो हैंस लिमिटिंग रेजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन। और इस 20 ग्राम नाइट्रोजन को खर्च करने के लिए जो हाइड्रोजन खर्च होगा वो कितना होगा? 4.2, जो दे रखा कितना? 5 ग्राम। ठीक है जी, 0.8 ग्राम हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं।
आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, बहुत बढ़िया बात है, हमारा पर्पज सॉल्व भी हो रहा है। हम इसका रिलेशन उल्टा भी बना सकते थे, जैसे सपोज 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कितना नाइट्रोजन चाहिए, रिक्वायर्ड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 28/6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। तो हमारा 5 ग्राम दे रखा था, तो 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड कर रखेगा, 28/6 इंटू 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सॉल्व कर लेते हैं। 3 14 70 डिवाइड बाई 3 यानी कि कितना होगा, 2 3 6 3 यानी कि कितना आएगा, फिर 3 आता रहेगा। इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि 5 ग्राम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को ख़त्म करने के लिए इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, यानी इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। देखो दे रखा है 20 ग्राम और चाहिए ज़्यादा, तब भी हमारा क्या निकल के आया, हैंस लिमिटिंग रेजेंट क्या हुआ, हैंस लिमिटिंग रेजेंट इज नाइट्रोजन। लिमिटिंग रेजेंट क्या है, लिमिटिंग रेजेंट इज नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन निकल के आया। तो आपके सामने जो हमारा पर्पज है वो क्या हो रहा है, या तो ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है, दोनों, लेकिन हमको पहला वाला हमको करना ही पड़ेगा। जैसे अगर बाय द वे पहले आपने ये कर लिया तो इसकी ज़रूरत से हमको लिमिटिंग रेंज को तो पता लग गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने ये कर लिया लिमिटिंग पता लग गया, लेकिन कितना अमाउंट फर्स्ट फिनिश होने वाला हमारा कौन है, नाइट्रोजन, तो हमारा अनरिएक्टेड कौन रह जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, उस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, और हम क्या कर सकते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है, गिवन अमाउंट माइनस यूज्ड, गिवन माइनस यूज्ड, तो गिवन है 5 और यूज कितना हो रहा है 4.2, तो कितना बचेगा, 0.8 ग्राम बचेगा। तो जैसे ये जो मैंने निकाला, ये मैंने क्या क्या चीज़ बता दी, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या क्या पूछा है, जरा देखते हैं हमने क्या पूछा है। लिमिटिंग रेजेंट, रीएजेंट हमको पता लग गया, लिमिटिंग रेजेंट क्या है, नाइट्रोजन है। लेफ्ट अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड अमाउंट क्या है, हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहा, उसका अमाउंट कितना है, ये निकाल लिया। अब हमने जो अगले पॉइंट आपको बताए, क्या पॉइंट बताए, क्या पॉइंट बताए हमने, उस चीज़ों को देखें कि आपको क्या कहा है कि लिमिटिंग रेजेंट आपका क्या है, नाइट्रोजन है। तो आपको क्या करना है, अब लिमिटिंग रेजेंट के साथ जो हमारा लिमिटिंग रेजेंट कौन है, नाइट्रोजन, ये हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। लिमिटिंग रेजेंट, ये लिमिटिंग रेजेंट है। तो लिमिटिंग रेजेंट यहाँ से देखो, यहाँ पकड़ो, ये रिलेशन हमने किस में निकाला, यानी ये मास में दे रखा है। तो देखो ये रिलेशन हम चाहें तो इसको मोल्स के साथ बना सकते हैं, आप चाहो तो मास के साथ भी बना सकते हैं, और आप चाहो तो वॉल्यूम के साथ भी बना सकते हैं। अगर बाय द वे इसके मोल्स होते तो उसके भी साथ 3 बन सकते थे, और बाय द वे इसका वॉल्यूम होता तो उसके साथ भी 3 बन सकते थे। इसलिए रिलेशन कितने बन सकते हैं, 9 रिलेशन बन सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी हमने लिखा रखे हैं पीछे स्टेप्स में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको जो अमाउंट ऑफ द जो अमोनिया फॉर्म्ड होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए
इस लिमिटिंग एजेंट के साथ और इसके साथ क्या बनाना है, कोरिलेशन बनाना है, यानी कि 28 ग्राम रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, इस चीज़ को किस तरीके से लिखना है उस चीज़ को हम देखते हैं किस चीज़ से लिखना है। यानी कि अब क्या करना है कि देखो हमारा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with excess of हाइड्रोजन। ठीक है, क्या करता है, गिव क्या करता है 34, कितना देखो वहाँ देखें कितना जो हमारा 34 ग्राम यानी 2 × 70 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्लियर। अब आप इसको इस तरीके से देखने के बाद यानी कि 1 ग्राम अगर जब तो गिव क्या करता है 34 डिवाइड बाई 28 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो हमारा इसका लिमिटिंग क्वांटिटी के अंदर जो गिवन है वो हमारा 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या देगा 34 अपॉन 28 इंटू 20 ग्राम ऑफ अमोनिया। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर मिल गया। किस तरीके से, ये 5 4 से डिवीजन दिया, आप फिर सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके 34 × 5 अपॉन 7 ये आंसर आपके लिए छोड़ता हूँ, इतने ग्राम ऑफ अमोनिया बन जाएगा। अब यहाँ देखो ये तो हमने क्या बनाया, ग्राम टू ग्राम निकाल लिया, मास टू मास रिलेशन बना दिया। आप चाहो तो इसको मोल्स के साथ भी बना सकते हो, यानी किस तरीके के मोल्स के साथ। तो आपको पता है कि ये कितना देता है, यानी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन यानी गिव 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन क्या करता है, गिव क्या 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये कहाँ से दिखाई दे रहा है, ये चीज़ कहाँ से दिखाई दे रही है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। देखो 28 कितना दे सकता है, 28 ग्राम एक्सिस ऑफ अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर देगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे सकता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या लगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसका 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना दे सकता है, यानी 2/28 मोल्स दे सकता है, मोल्स ऑफ अमोनिया दे सकता है। तो इसका 20 ग्राम कितना दे सकता है, तो यानी कि 2/28 इंटू 20 मोल्स ऑफ अमोनिया दे सकता है, मोल्स ऑफ अमोनिया दे सकता है। तो देखो जिसमें आपको चाहिए, जिसमें भी आपको चाहिए उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना के उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या आप देख सकते हैं क्या है, यानी कि इसको सॉल्व कर लें, यानी कि ये 5 और ये 4 से हमने डिवाइड किया, तो यानी क्या हुआ, यानी कि कितना 10/7 यानी कि 1 पॉइंट जो भी आएगा, यानी कि 3 बचा, तो 1.4 मोल्स के आसपास आए। ठीक है, आगे हम डिजिट अगले भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने क्या निकाला, इन मोल्स में निकाला, इन मोल्स में निकाला। अगर ऐसे ही क्या कहें, इसको वॉल्यूम के साथ कर लो, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 × 22.4 लीटर ऑफ NH3 किस पर, एट HTP। ठीक है जी, ये है। तो इसका 1 ग्राम कितना देगा, तो 2 × 22.4 अपॉन 28 लीटर देगा, यही। तो अब बताइए इसका 20 ग्राम कितना देगा, तो इसको क्या करें, इसको 20 से और मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि क्या होगा 2 ×
22.4 अपॉन 28 इंटू 20 लीटर ऑफ अमोनिया सॉल्व करना है। और ये एट एस किस पर आ रहा है, एट STP, एट STP, क्लियर है, सॉल्व करना है फिगर। तो देखो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के जो हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि सॉल्व करने के लिए मास मोल के साथ, मास वॉल्यूम के साथ, मास मास के साथ, इनके मोल्स मास के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन बताया किस पर, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का। अब जैसे क्या है कि सपोज हम वन मोर और क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज मीथेन गैस है, बर्न करता है, यानी कि मीथेन गैस, यानी कि सपोज हम कहते हैं कि सपोज 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस कंबुस्ट इन एयर एंड प्रोड्यूस CO2। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 विल फॉर्म, ऐसे हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन है सपोज 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज कंबुस्ट करती है, इज कंबुस्ट एंड गिव CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर। Calculate how much of CO2, how much liter of, calculate the amount of CO2 gas formed at STP in liters, लीटर्स में निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो कंबुस्ट होता है, कंबुस्ट इन एयर कह दीजिए, इन एयर, ये हमारा क्वेश्चन है, कंबुस्ट इन एयर। तो इसको आंसर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आंसर करने के लिए सबसे पहले जो हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के क्या हैं स्टेप्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मीथेन गैस कंबुस्ट होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। ऑक्सीजन गैस के साथ कंबुस्ट होगा, रिएक्शन लिखिए, क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्लियर। रिएक्शन लिखने के साथ साथ आपको बैलेंस भी करनी है, ये ध्यान रखना है, बैलेंस भी करिए। मीथेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का है, यानी कि 1 यहाँ हमारा 2 एटम तो ऑक्सीजन के यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब ये आपको इसका जैसे ये 1 मोल है, इसका 2 मोल और ये 1 मोल CO2 बना रहा है। आप चाहो तो ये सारा ये हमारा 2 मोल ऑफ ये हम पूरा लिख सकते हैं, जो जरूरत है उसके साथ रिलेशन बनाइए। ठीक है जी। अब ये कितना है, 16, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम होगा और इसका 2 × 32 ग्राम होगा और इसका 1 × 44 ग्राम होगा। ठीक है जी। और ये लिख लीजिए 2 × 18 ग्राम होगा। अब आपको मोलर वॉल्यूम की ज़रूरत है तो वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा मीथेन गैस है तो यानी कि 22.4 लीटर, 1 × करिए लीटर बनेगा और ये 2 × 22.4 लीटर बनेगा एट STP पर, और ये भी हमारा कितना बनेगा, 1 × 22.4 लीटर होगा मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ, और ये तो लिक्विड है तो ये एट STP पर हमने लिख दिया। इतना काम करने के बाद आपको कुछ गिवन वैल्यू है, हमारा क्या है, इसका 8 ग्राम दे रखा है। गिवन में क्या है, ये जो गिवन है, गिवन में क्या है, 8 ग्राम दे रखा है, क्या, मीथेन। ये एयर से मिल रहा है, फ्रॉम एयर से मिल रहा है। तो अब बताइए, सबसे पहले हमारे दो रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट हैं, उनके अमाउंट एक एयर से मिल रहा है, तो ये तो क्या है, अनलिमिटेड मिल रहा है। तो लिमिटेड रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटेड रिएजेंट कौन हो गया,
लिमिटिंग रिएजेंट हो गया भैया मीथेन। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? दैट इज मीथेन, क्योंकि वही पहले फिनिश होगा। अब आपको क्या करना है, इस मीथेन यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट मीथेन है, तो इस मीथेन के साथ और किस में, आपको किस में, गैस में, तो मीथेन के साथ वॉल्यूम के साथ क्या करो, रिलेशन बनाओ। किसका? क्योंकि इसका मास वॉल्यूम रिलेशन बना लो। आपको किस में निकालना है? लीटर पर निकालना है, एसटीपी पर। तो आपको पता है कि यानी कि जब हमारा 16 ग्राम ऑफ मीथेन कम्बस्ट इन एयर प्रोड्यूस 22.4 लीटर। ठीक है, देखो 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है, ऑन कंबुशन इन एयर, कंबुशन पे क्या करता है? 22.4 लीटर ऑफ CO2 बनाता है एट एसटीपी। तो आपको क्या करना है, 8 ग्राम से निकालना है। तो 8 ग्राम ऑफ मीथेन कितना क्या करेगा, तो यानी कि 22.4, इसको हमारा 16 को नीचे लाओ 1 ग्राम के लिए, और इंटू 8 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी बनेगा। तो क्या हुआ, तो यानी कि ये 11.2 लीटर बनेगा। 11.2 लीटर एट ऑफ CO2 एट एसटीपी। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए क्या करना है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही निकालना है। क्लियर है? लिमिटिंग रिएजेंट आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको समझने के लिए 1 मोर क्वेश्चंस और लेते हैं। क्या? 1 मोर क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, यानी 50 क्या होता है, ऑन हीटिंग गिव CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस देता है। फाइंड आउट इट्स अमाउंट, इसका अमाउंट गेट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट अमाउंट इन ग्राम्स एंड इन लीटर्स एट एसटीपी। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है सपोज। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये भी एक सॉलिड है, और प्लस CO2 गैस में बदलता है। CO2 गैस में बदलता है। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल से डिकम्पोज होकर 1 मोल बनाता है, और इसका भी 1 मोल बनाता है। सब कुछ 1 मोल का रिलेशन है। ठीक है जी। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखते हैं, यानी कि कैल्शियम 40 है, कार्बन 12, 40 + 12 52, और 48 100। तो इसका 100 ग्राम क्या करेगा, ये 40 + 16 यानी 56 ग्राम ऑफ ये निकालेगा, और ये क्या बना देगा, 44 ग्राम बनाएगा ऑफ CO2। अगर मैं इसमें और लिखना चाहूँगा तो इसका जो मोलर वॉल्यूम बनेगा वो 1 × 22.4 लीटर बनेगा एट एसटीपी पे बनेगा। ध्यान रखें, एसटीपी की कंडीशन डाल रहे हैं। अब आपको गिवन है, गिवन क्या है, 150 ग्राम ऑफ क्या, 150 ग्राम क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट का 150 ग्राम दे रखा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब यहाँ अकेला रिएक्टेंट है, तो हमको लिमिटेड एजेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना लिमिटेड एजेंट के यही जो ये
कुछ भी यही डिसाइड करेगा। आप चाहो तो इसके मोल्स बना सकते हो, और आप चाहो तो इसके मास और मोल्स के साथ रिलेशन बना सकते हो, मास के साथ बना सकते हो। जैसे भी किस में दे रखा है, इन अमाउंट में निकालना, इन ग्राम्स में निकालना है, इन ग्राम्स में निकालना और लीटर्स में भी निकालना है एट STP। तो दोनों काम करने हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि पहले तो इसके मोल्स बना लें, क्या कर लें, मोल्स बना लें। तो मोल्स बनाने के लिए, इसके मोल्स बनाने हैं, तो इसके मोल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास है इसका 100, तो यानी कि 150 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे 1.5 मोल्स बन गए, 1.5 मोल्स बन गया इसका, ठीक है जी, 1.5 मोल्स बन गए। तो बेटर हमारा ये रहता है कि हम मोल्स में कन्वर्ट करके मोल्स के साथ रिलेशन बना दें, ठीक है जी। तो यहां देखो इसका 1 मोल कितने ग्राम देता है, 44 ग्राम ऑफ CO2 देता है। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका 1.5 मोल्स कितना देगा, तो ये आप रिलेशन बना लीजिए, क्या होगा, 44 इंटू 1.5 ग्राम्स ऑफ CO2। सॉल्व करना है, बस क्या करना है, सॉल्व करना। ये बनेगा इतने ग्राम। अब क्या है, लीटर में निकालना है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव, क्या गिव करता है, 1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP, यही देता है। तो इसका 1.5 मोल्स कितना देगा, तो क्या होगा, आप यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इतने लीटर आ जाएगा ऑफ CO2 एट STP। बस सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करें, 0 और 33 पॉइंट इतना लीटर आएगा एट STP, लीटर ऑफ CO2 एट STP, यही पूरा आंसर। तो यहाँ देखो किस तरीके के हम क्वेश्चन, देखो ये अभी हमने सिंपल टाइप से क्वेश्चन है, इतने ही सिंपल नहीं होते, कुछ है का, कुछ क्वेश्चंस मिक्सर के साथ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इम्प्योरिटी के साथ होते हैं, तो उनकी परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी वगैरह भी देख सकती हैं मिक्सर के साथ, स्टेप ऑफ मिक्सर के साथ, इम्प्योरिटी के साथ, और कुछ में मल्टीपल स्टेप में भी रिएक्शन हो सकती हैं, मल्टीपल स्टेप में भी रिएक्शन हो सकती हैं। हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं इस क्वेश्चंस को, मतलब जो सिंपल तरीका हम पहले समझे, सिंपल तरीका किस तरीके से हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन को यूज करके केमिकल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सारे के सारे तरीका हम सीख गए, किस तरीके से यूज करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि इसकी जो मुश्किल क्वेश्चंस बनाने के जो है, मिक्सर के साथ दे सकता है, 2 स्टेप रिएक्शन दे सकता है, एक में प्रोडक्ट बनता है और दूसरा प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन रिएक्टेंट का काम करता है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ हमारे इम्प्योरिटी के साथ, कुछ मिक्सर के साथ, और कुछ हमारे मल्टीपल स्टेप के साथ, ऐसे क्वेश्चन टिपिकल बन सकते हैं। और उनको हम क्या करेंगे, हम अलग से वीडियो में उन जो हमारा कैसे, ये हमारी पहले हम क्या काम कर रहे हैं कि पहले हम आपका बेस क्रिएट कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस हम अगले स्टेप्स में या अगले वीडियोज में आपको डिस्क्लोज करेंगे और दिखाएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई होप ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस को सॉल्व किया और उसमें बेस क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, इन चीज़ों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी और क्वेश्चंस आई थिंक आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप सो। थैंक यू।